नमस्कार, स्वागत है। एक बार मैं फिर पहुंच गई हूं चुनावी सर्वे में और अब हम जानेंगे कि एससी समाज हमारा क्या चाहता है, किस तरह का मेयर होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए और हमारा एससी समाज अब किन मुद्दों पर वोट करेगा, किन मुद्दों पर वोट डालेगा। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जहां हम खड़े हैं ये वार्ड नंबर 5 है और उस साइड की पट्टी 3 है। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। सर, ये कौन सा वार्ड है और आपका क्या नाम है? ये वार्ड नंबर 5 है। मेरा नाम जगजीवन राम निगम है और यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 में ही है। अच्छा, लगभग कितने प्रत्याशी होंगे? यहाँ पर 15 प्रत्याशी हैं। 18 जी आगे आ जाइए। 18 या 19 आ जाएगा। अच्छा, तो क्या माना जाए कि इतने सारे प्रत्याशी हैं, कौन बढ़िया है, कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? मैं आपको बताऊं, करीब करीब प्रत्याशी, बहुत से प्रत्याशी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि दलाली करते हैं और दलाली उनका मुख्य मुद्दा है, उनका लोगों का। और एक प्रत्याशी को बार बार नहीं जिताना चाहिए। हमेशा प्रत्याशी 5 साल बाद चेंज होना चाहिए। कोई प्रत्याशी हुआ और यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। मैंने कई बार पार्षद जी, क्या काम होने थे इस वार्ड में? इस वार्ड में नालियों की सफाई 5 साल में अभी तक नहीं हुई। एक कोई सफाई कर्मचारी है, वो आता है तो 8 दिन बाद एक गली झाड़ जाता है, 8 दिन बाद दूसरी गली, 8 दिन बाद तीसरी गली, ऐसे चले जाते हैं झाड़ फूक कर करके। और यहाँ पर ताम दुनिया की मतलब इसमें कीचड़ उड़ा हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। क्या माना जाए, आपके समाज की इतनी अनदेखी क्यों, जबकि बाबा साहब ने तो शिक्षा की लौ जलाई थी? अनदेखी इस बात की है कि यहाँ पर जातिवाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भाजपा के जो मेयर हो जाते हैं तो वो यहाँ पर कुछ विकास कार्य नहीं कराते हैं। यहाँ मेयर को भी बाबा राम राम। राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया का बीमा थोड़ी हम नहीं, गुस्सा क्यों हो? पूछ रही हूँ आपको। बढ़िया अच्छा, आज ये बताओ बाबा, चुनाव फिर से नजदीक आ गया है, क्या माना जाए, किन मुद्दों पर अब आप वोट डालेंगे, कैसा नेता चुनना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए बढ़िया। जो गली और 5 साल है गई, एक गली सही ना भाई और नाले में मट्टी भरी हुई है। अच्छा, हाँ, कोई मेंबर वो चामीन मारा वो झक्के नहीं देखता है। काऊ पे जो कहा है बिजली जल रही है, लट्टा पे काऊ पर न जल रही है। अच्छा, हाँ, 4 बार भर के जा रहे हैं कि बिजली से मरवाओ। हाँ, वो मंत्री जब बाकी वहाँ में नहीं चल रही है तो फिर काय उठा लो या तो मेरे बाबा। अच्छा बाबा, ये बताइए कि मेयर कैसा होना चाहिए? बढ़िया काम करा सो होना चाहिए। हाँ, सुनवाई करे जनता की। भाजपा के नेता बड़े मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं हमने सड़कें बनवा दी, प्रधानमंत्री कहते हैं काम बनवा दी, सड़कें बनवा दी। तो बाबा कोई पाले पड़ोसी बाबा है कोई भी मैं तो मंत्री बैठे कुत्ती भी खा देता कर दिया। आज आ रहा तो माँ कहती हमें क्या डर लग रहा है। अरे कोई विकास है ना, गली को विकास है ना। अच्छा बाबा, फिरोजाबाद को तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आप बताइए, स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी है, ठीक तक है मालूम पूरा। जब जो कहा है जी वो नगर निगम कर दिया तो तहाँ तक सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और कतई सफाई ना देख लीजिए आप गली में। और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। माँ जी राम राम। राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया। क्या लगता है, चुनाव आ गया, फिर से आप अपने नेता को चुनेंगे, किन उम्मीदों के साथ चुनेंगे? नेता बढ़िया होना चाहिए, नेता अच्छा होना चाहिए। क्या क्या काम कराए? सफाई कराए, गलियों की सड़क बनवाए और क्या आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सफाई यहाँ देखो न, घर के सामने जो कूड़ा निकालते सफाई कर्मचारी, वो हमारा स्कूल चलता है उसी के सामने रख जाते हैं, उसे आउट भी कर सकते हैं। वहाँ वो नहीं रखते, यानी बच्चे आते हैं उनका पैर गंदा हो जाता है तो उसे सफाई करानी चाहिए नाली की। और पार्षद ऐसा रखा जाए जो हमारे मतलब जो कभी कभी पानी नहीं आता है तो इस बस्तियों में तो पानी की सुविधा की जाए और बिजली की भी सुविधा की जाए कि कभी कभी बिजली तो आती है, जैसी नहीं आती तो कोई भी पार्षद चुना जाए वो सब तरह की सुविधा रखे। ऐसा क्यों है? आप लोग विकास कार्यों की बात करूं या पेयजल की बात करूं या बिजली की बात करूं, क्यों नहीं सुविधाएं पहुंच पाती? पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाती। सफाई कर्मचारी आते हैं, हमारा स्कूल चलता है उसी के सामने ही कूड़ा रख जाते हैं। 5-5 दिन 10-10 दिन कूड़ा नहीं उठता है। बच्चे आ रहे, बच्चों के पैर गंदे हो रहे, अंदर जा रहे हैं।
फिर से दोबारा से चुनाव आ गए हैं। 2-2 महीने जाते हैं, नाली सफाई करने नहीं आता है। हाँ, झाड़ू लगाने आता नहीं है। और कहते तो हर रहा के और आता है, क्यों मैं करता नहीं सफाई। सफाई के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए, पोस्टर बैनर हर जगह आप देखेंगे। नहीं आता हमारी गली में, देख लो गली में जाके नाली भर रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू उठाई थी सफाई के लिए, तो अब आता ही नहीं तो मैं क्या करूँ, पूछो लड़की। आगे आ जाओ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? झाड़ू दिखाने के लिए उठाई थी, झाड़ू झाड़ रहे हैं वो क्या? बोलो आपको दिखाएंगे, आपको नालियों में कीचड़ दिखाएंगे। देखो कीड़े निकलते हैं ना, छुड़ी बोलते हैं, वो भी निकल रही है, दरवाजे घर में अंदर घुस रही है। भाई साहब करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पे खर्च हुआ है। ऐसा है, यहाँ के लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो सब खा लेते हैं, वो सब आराम में है। मान लो 15-15 दिन हो जाते हैं, गली कोई न जानने वाला आ रहा है। और स्मार्ट स्वाग नहीं बोलते उससे, एक सोने की चिड़िया बोलते थे किसी दिन फिरोजाबाद को शहर को, आज नहीं है वो, आज कूड़े की जिंदगी होगी फिरोजाबाद। जिम्मेदार रहा है जो नेता लोग है और कौन रहे, काम जनता है, आम जनता पागल हो जाती है। वो क्षेत्र देखकर विकास वो कराते हैं। ऐसे क्षेत्र हैं बीजेपी के सवर्णों के, उस क्षेत्र में विकास अच्छा होता है। जो हमारा ये वार्ड है, एक दलित मलिन बस्ती है सैलई। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो कहते हैं हमने अंतिम पायदान तक विकास कराया, हमने सर्व समाज को जोड़ के रखे, विकास कराया, ये सच है? उनकी कथनियां करने में फर्क है, वो सब दिखावा करते हैं क्योंकि जिससे मतलब हम लोगों को लुभाने के लिए, वो ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये मुख्यमंत्री जी हैं, जो भाजपा सरकार है, जहाँ पर मेयर था, वो दरअसल क्षेत्र देखकर विकास होता है। यहाँ पर जो मेयर हमारी रही है पूर्व में, उन्होंने विकास किया है, लेकिन जो उनके अपने वार्ड थे, जो उनकी अपने नेता पार्टी के थे, जो सवर्ण का था, क्षेत्र उसमें किया है। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। जाति देखकर, क्षेत्र देखकर विकास होता है मेयर के द्वारा, ये हकीकत है। क्या क्या काम होने थे शहर में? हमारे शहर में तो कई काम हुआ। हमारे जो क्षेत्र में बिजली के, पानी की जो समस्या होती है, वो जस की तस है। आज भी समस्या जो पानी की है, वो कभी कभी पानी गंदा आता है, बदबू आती पानी में, आज भी पानी पीने लायक नहीं है। ढाल परियोजना के तहत बहुत ज्यादा पाइपलाइन पूरे शहर में, वो सिर्फ होल रहा है, वो दिखावा है, वो जमीन हकीकत नहीं है। मूलभूत समस्या वो बनी हुई है बिल्कुल इन बस्तियों में। और हम चाहेंगे जो आगे जो मेयर हमारा हो, किसी पार्टी का हो, बिना किसी जाति धर्म देखे, बिना किसी क्षेत्र देखे, और निष्पक्ष होकर जो बाकी जो काम होता है महापौर का, मेरे काम होता है, वो निष्पक्ष होकर काम करे। और सबको, चाहे मतलब महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर, लेबर हो, सबको बराबर को साथ लेके चले। करोड़ों रुपए सीवर के नाम पे खर्च हुए, सफाई के नाम पे खर्च हुए। मैडम प्रचार प्रसार में तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन विकास के नाम पे कोई पैसा खर्च नहीं होता। और हम पुराने पार्षदों को वोट क्यों दें? क्योंकि अभी 2 साल पहले हमारा रोड टूटा हुआ था, पेट्रोल पंप के बगल में अभी टूटा पड़ा है। कई बार सूचनाएं दी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान उसका निकला नहीं है। ना ही मेयर ने करवाया, ना ही पार्षद ने करवाया है। क्या मानते, कौन जिम्मेदार रहा? कौन जिम्मेदार क्या, ये जो पार्षद वगैरह वही है ना। जी, क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम अवधेश कुमार सुमन है, और जहाँ तक है मेरी उम्र 35-36 साल है। पिछले 35 कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जन्म से हैं हम यहाँ पे। ये वार्ड नंबर 3 का एरिया, भाई साहब कैमरा लगा जरा, ये दिखाएंगे। ये इस वार्ड नंबर 3 के लिए मैंने ये जो निवर्तमान आपके पार्षद हैं दिनेश कुमार जी, उनको मैंने 60 लोगों की सिग्नेचर करा के लेटर दिया है ज्ञापन। ये गली सही हो, इसमें पानी भरता है, बरसात में जब पानी बरसता है तो यहाँ घुटने घुटने पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी भरता है। कई बार लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक पिछले 10-15 सालों से इस गली का निवारण नहीं हुआ। आप सिविल लाइन प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, मैं आपको सिविल लाइन प्रोजेक्ट की हकीकत बता रहा हूँ। जब से सिविल लाइन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आया है, तब से लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वही सीवर का पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होके जा रहा है। आप कई बार देखा, हमने शिकायत की, कीड़े आते हैं, गंदा पानी आता है, पाइपलाइन टूट जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस पे ढंग से काम नहीं हो रहा है। लेकिन तमाम अखबारों में प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम जगह देखा जा रहा है कि उस पानी को गंगा जल कहा जा रहा है। क्या माना जाए? मैडम मजाक सा साबित होता है गंगा जल। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज की डेट, कल का पेपर अगर आपने उठा के देखा हो तो कई जगह शिकायतें ऐसी आई है कि पानी में कीड़े तक मिले हैं। लोगों ने, टीम ने काम किया है। और जो भी वर्तमान पार्षद हैं, चाहे वार्ड नंबर 3 हो चाहे 5 हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का, योगी जी का सफाई पे, पानी पे, बिजली, मूलभूत सुविधाओं पे बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन इस जो क्षेत्र है इसको बाईपास किया जा रहा है। बाईपास से मतलब उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। शहर के अन्य क्षेत्रों में जहाँ बढ़िया पौध एरिया है, वहां पे ढंग से काम होता है, उन पे टेंडर भी होते हैं, उन पे काम भी होता है। ये आप अभी कुछ टाइम पहले 16 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकली थी, तो हमने कई बार ज्ञापन दिया कि रोड सही करा जाए। केवल छिड़काव से करके चले गए लोग।
उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि जो मेयर रही है वर्तमान जो अभी जो मेयर थी, उनको भी कई बार इस चीज के बारे में अवगत कराया कि भाई इस रोड को सही करा दो। शहर का मुख्य रास्ता है, हमारे एरिया का मुख्य रास्ता है, यहाँ लोग निकलते हैं और भी तमाम बरसात का पानी भरता है, लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन क्यों अनदेखी की जाती, क्यों अनसुनी? मैडम पता नहीं क्या भाई प्रशासनिक और शासन का रवैया है, मानसिकता खराब है, या दलित क्षेत्र है, ये हो सकता है, या तमाम और आएंगे भाई साहब, और भी युवतियां मौजूद हैं यहाँ। क्या क्या नाम है बेटा, कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पर? जन्म से ही रह रहे हैं यहाँ पे। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? ये पानी वगैरह गंदा वगैरह आता है और वही पीते हैं हम लोग, और दीदी वो कहते हैं वो कुछ करते नहीं है। एक मेयर कैसा होना चाहिए, जबकि एक जो पहले मेयर थी वो महिलाएं थी? आएंगे भाई साहब, महिलाएं थी, क्या माना जाए वो महिला होने के नाते आप लोगों के लिए किस तरह का काम किया? काम क्या है, ऐसा ही काम है, काम किया ही नहीं ढंग से। कौन थी मेयर? हमें नहीं पता। नूतन राठौर थी, पता थी? हाँ, देखा था कभी? देखा था, पर यहाँ पर नहीं आई, यहाँ पे हमने नहीं देखा उनको आज तक। हाँ, क्या माना जाए जब महिलाएं राजनीति में आती हैं तो एक उम्मीद बढ़ती है कि महिलाओं को आगे मौका मिलेगा, लेकिन आप बताइए मेयर 5 साल रही, आप लोगों के बीच आई, आप लोगों के लिए कुछ सुविधाओं जैसे काम किए? कुछ हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं आई है। जब हमने उनको यहाँ पे अपने क्षेत्र में देखा ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो हमारे लिए कुछ सुविधा लेकर आई थी? वो आई ही नहीं है यहाँ पर, कभी देखा ही नहीं है कि उनसे ये उम्मीद भी नहीं हुई कि वो हमारे क्षेत्र में कभी एक बार भी आई हो। क्या माना जाए किस तरह की समस्याएं हैं इस बार? पानी की गंदगी है, नालियों में पानी और वही वाटर ग्रुप में चल जाता है पानी, तो ये अच्छी बात है क्या? साफ पानी जनता को दिया जाए, गंदा पानी उसी में पैप फूट जाता है और चल रहा है उसमें, और वो बीमारी फैल रही है। कहते हैं क्या कहते हैं, कोरोना चल रहा है, तो उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं? गंदा पानी पियेंगे तो बीमारी फैलेगी। तो हमें चाहिए सब लोगों के लिए अच्छा पानी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ महिलाएं और भी हमारे साथ मौजूद है। महिलाओं के लिए कहा जाता है महिला आधी आबादी है, इस बार महिलाएं कैसा अपना नेता चुनेंगी, कैसी महापौर चुनेंगी, जबकि मैदान में प्रत्याशी जो है वो महिला प्रत्याशी हैं। क्या लगता है किसे चुनेंगी आप? अब जो अच्छा करेगा काम उसे चुनेंगे। किससे उम्मीद है? हमें तो लग रहा है जिससे है उम्मीद उसी को देंगे वोट, कोई ना कोई है। अनुराग गौतम है। नहीं, मेयर की अगर हम बात करें, मेयर तो कैसा मेयर होना चाहिए? अच्छा, जो साफ सफाई कर सके, हाँ। और घर को मतलब अपने मोहल्ले को सही रखे, सुविधाएं दे। अच्छा, पहले किस पार्टी के मेयर थे, नाम पता है उनका? नाम पता है? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। भाई देखिए, ये महिलाओं की गलती नहीं है। जब महिलाएं राजनीति में आती है, महिलाओं की उम्मीदें होती हैं कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे भारत देश में महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है, और वही स्थिति आज भी हमें देखने को मिल रही है। ये तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं की ये आस होती है कि जब महिला नेता बनेगी, नेतृत्व करेगी महिलाओं का, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक बदलाव आएगा, बच्चियां आगे बढ़ेंगी, युवतियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन अफसोस की बात कि इन महिलाओं को अपने मेयर के बारे में नहीं पता। 5 साल जबकि शासन किया उन्होंने, 5 साल यहाँ रही, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ एक विशेष सुविधा नहीं दी है। हम नहीं कह रही है, यहाँ की युवतियां और महिलाएं कह रही है। गौर करने वाली बात है, महिलाओं को तो ये नहीं पता कि उनकी नेता थी कौन। फिर से दोबारा से चुनाव आ गया, फिर से दोबारा से अलग अलग पार्टियों से महिलाएं खड़ी है, अलग अलग पार्टियों से खड़ी है महिलाएं। दोबारा से फिर से चुनाव है, किस महिला को चुनेंगी आप? पता है किस पार्टी से कौन है? क्या पता? अभी पता ही नहीं है कौन महिला है कौन नहीं है, अभी नहीं कुछ पता। ऐसा प्रत्याशी चुनना है मैडम, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस प्रत्याशी को चुनना है, हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सभी को एक आंख से देखे। उसको देखने का नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि इस आंख से हम कुछ समाज को देख रहे हैं, इस वाली आंख से बाइसिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेयर चुने, हमें पर्टिकुलर पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी चुना जाए वो क्षेत्र की जनता के लिए समानता से काम करे, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे आप अभी देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कई सारी गाय घूम रही हैं। मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, अभी पिछले 6 महीने पहले की बात है कि सैली की तरफ एक नाले की तरफ एक बच्ची जा रही थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, उसको गाय ने टक्कर मारी, वो गिर गई, वो लड़की ऑन स्पॉट मर गई।
तो इस चीज पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि आवारा जो पशु घूम रहे हैं गलियों में, मोहल्लों में, उनको भी कंट्रोल किया जाए। साथ साथ साफ सफाई तो गवर्नमेंट ने आईएएस अधिकारी तक लगा दिए हैं। आईएएस अधिकारी हैं, अभी आप देखें गली में 2 गाय इधर घूम रही हैं अभी, तो इधर कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो भी पार्षद चुना जाए, वर्तमान हो चाहे जो भी हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो आदमी ऐसा हो जो पब्लिक की समस्याओं को सुने और उनके ऊपर ध्यान दे, निष्पक्ष रूप से ध्यान दे। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे जो प्रत्याशी हैं राहुल कुमार गौतम, अनुराग गौतम, ये वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हैं। और यहाँ की जनता जो एक्चुअली में इनको पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा करना चाहे, उम्मीद है, आशा है। क्या लगता है, युवा है, नौजवान है आप, जनता आपके पीछे खड़ी है, हर नेता आता है, पहले बहुत बड़े बड़े भाषण लंबे चौड़े करता है मंच पे बैठ के, इसी तरह जनता खड़ी होती है, फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। आप कैसे इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे ऑन कैमरा? एक्चुअली मैडम ऐसा है कि मैंने कभी जनता को अपने परिवार की तरह माना है, जैसा मेरा परिवार है उसी तरह मेरी जनता भी है। इन जनता को ही लेकर इनके द्वारा ही मैं चुना जाऊंगा, तो तन मन धन से और आधी रात में इन लोगों के लिए मैं काम आऊंगा। और मेरा कार्य अभी से नहीं है कि आज मैं प्रत्याशी बन गया तो इन लोगों के लिए जगह चलाऊं। मैं बचपन से ही लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। अगर कोई परेशानी आ जाती, लोग मुझे अगर रात को ही फोन करते हैं, मैं तुरंत आता हूँ। ये यहाँ मटका रखवाए पानी का प्याऊ आज तक ये समझिए मुझे लगना 10 साल हो गई, जो पिछले समाज से 10 साल हो गई जो पिछले पार्षद थे। मेरा समझ में आता है कि अगर वो चाहते तो कुछ यहाँ पर अच्छा कर सकते थे, वाटर प्लांट वगैरह लगा सकते थे ऑन रोड पर। हमारे बच्चे छोटे छोटे वो जाते हैं तो ऐसी उन्होंने कोई सुविधा नहीं उनको। शायद मुझे ऐसा लगता है शायद नगर निगम ने उन्होंने सूचना दी होगी पर नगर निगम ने उनकी सुनी ना हो शायद। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेबर वर्क का लोग हूँ, व्यक्ति हूँ, तो मुझे जितना अपना हो सका मैंने लोगों के लिए मटके लगाए। और मुझे लगता है कि 500-600 आदमी यहाँ पे पानी पी के जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई भी प्रत्याशी अगर चुना जाए वो ऐसा चुना जाए कि उनके लिए ये कोई भी समस्या अगर आए, लिखा पढ़ी वाली लेटरबाजी या कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उसके सामने खड़ा हो रहे और अधिकारियों से बात करने की उसकी क्षमता हो। हर तरह से कोई समस्या आए, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी गलियां हैं, जैसे हमारे गायत्री नगर है, गायत्री नगर वार्ड नंबर 5 में ही आता है। अभी तक वो आगे ऐसी जो की समस्या है कि लोगों के अभी गलियों में अगर निकल जाओ तो ये नहीं मालूम कि कौन सा किसके घर में घुस गया, कब कौन क्या मतलब करके चला गया। इससे चोरी चुकाटे होने के बहुत चांसेज रहते हैं। अच्छा, मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप लोग मुझे पार्षद प्रत्याशी चुनते हैं तो मैं जनता के लिए, अभी लोग कहते हैं फिरोजाबाद डिजिटल इंडिया, डिजिटल फिरोजाबाद, हाँ स्मार्ट शहर कहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ फिरोजाबाद स्मार्ट शहर ना हो, फिरोजाबाद के अंदर जो नगर हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। फिरोजाबाद तो ऑलरेडी स्मार्ट हो जाएगा वहाँ की जनता के, क्योंकि जो नागरिक आते हैं बाहर से वो जो नगर में आते हैं। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है सूरत नहीं चमकानी, शहर को चमकाना। अगर वार्ड चमक जाएंगे तो शहर अपने आप ऑलरेडी है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम शहर में काम कराएंगे, लेकिन जब वार्ड साफ हो जाएंगे, जब वार्ड स्वच्छ हो जाएंगे, जब वार्ड में विकास हो जाएगा तो फिरोजाबाद तो वैसे ही अपनी स्मार्ट सिटी बन जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो कमियां दिखाई विभाग की, नगर निगम की जो कमियां दिखाई वो अपने आप में आपने खुद ऑन कैमरा देखी। जनता क्या चाहती है वही आपको बता दें। बहुत ज्यादातर यहाँ पर कौन सा समाज रहता है? जाटो समाज है, SC वर्ग के लोग हैं, सभी निर्दलीय और बेरोजगार व्यक्ति हैं सब लोग। और मैं जानता हूँ चूड़ी का काम होता है, मजदूर है, लेबर है, श्रमिक है, चूड़ी उड़ाई श्रमिक काम करते हैं। तो बस, तो और कई प्रत्याशी ऐसे भी इनको पता नहीं है कि ड्यूटी क्या होती है पार्षदों की। लेकिन भैया गाड़ी जो है गली गली में घूम रही है, स्वच्छ भारत का नारा, क्या नारा ये जमीन पर प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, अपना कुछ नहीं है ये उनका। ये टाइम देखिए, क्या 11 बजे की गाड़ी आ रही कूड़े की, सुबह 7 बजे आनी चाहिए। सफाई कर्मचारी मैडम सुबह 7 बजे आना चाहिए, वो 11 बजे आता है। और सफाई कर्मचारियों की संख्या हर एक वार्ड में अच्छी खासी है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा जानने में भी आता है कि अगर 16 सफाई कर्मचारी हैं तो उसमें से 6 ही काम करते हैं, बाकी अटेंडेंस फुल होती रहती है। उनको पैसा जहाँ जैसे पहुंचना है वो पहुंचता रहता है, वो लोग अपना काम नहीं करते हैं जिम्मेदारी से और ईमानदारी से। योगी जी तो भैया ये बोलते हैं कि हमारी सरकार आई, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, पारदर्शिता शुरू कर दी। भाई सच बताइए। देखिए मैडम, ये अच्छी बात है आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो मैंने कल ही शिकायत डाली है। आप अगर जानना चाहेंगी तो अभी भी इस गली में झाड़ू नहीं लगा है। कल ही मैंने महेश यहाँ के सुपरवाइजर है वार्ड नंबर 3 में, मैंने उनको शिकायत की कि भाई यहाँ पे फॉगिंग नहीं हो रही है।
तो लड़के है ना लापरवाही करके छोड़ के चले जाते हैं। भ्रष्टाचार है नहीं तो क्या है, वादा कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उसको जमीन पे पूरा करना भी जरूरी है। इतनी लेट क्यों आते हैं गाड़ी लेकर आप लोग? यही टाइम है ना, यही टाइम है। घड़ी सब टाइम के ऊपर बंधी हुई है। हाँ। जैसे कि ज्यादा टाइम तो सब टाइम के ऊपर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लोग लापरवाही भी करते हैं सफाई। हाँ, कोई लापरवाही ना चल तो रही है। सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं तो ये डोर टू डोर तो चल रही है ना सफाई, वो झाड़ू लगाने वाले अलग हैं, वो उनका ठेका है। झाड़ू लगाना हमारा तो डोर टू डोर है ना। लेट लपेटी करते हैं क्या वो लोग? वो उनकी ना वो सही काम है। यूपी में लगभग 17-18 नगर निगम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पिछड़ा नगर निगम फिरोजाबाद होगा। नगर निगम लखनऊ, आगरा जो भी है 17 लगभग सबसे पिछड़ा अगर नगर निगम कोई है, नगर निगम से नाम है नगर निगम, वैसे हिसाब से यहाँ पर फिरोजाबाद में काम नहीं है। नगर निगम में एक बहुत बड़ा महानगर होता है, वहाँ की आबादी होती है, मेयर होता है, वैसे वहाँ पर कोई काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे हमने बातचीत की। जी ये आप आओगे आओ। जी भैया, ये एक्चुअली में आप देख रहे हैं बहुत ही लाचार स्थिति में है। मेरे दरवाजे में रखा हुआ है कि इनके घर के सामने वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आए दिन स्पार्किंग होती है और इनके मतलब जनजीवन को बहुत ही ज्यादा मतलब चांसेस ऐसे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कई बार शिकायत डाली है कि भाई ये ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए पीछे की तरफ, लेकिन अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इस चीज को भी दिखाएं कि एक ऐसा आदमी जिसके दरवाजे पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और उसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत है, कभी मतलब भीषण हादसा हो सकता है, यही वगैरह को दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड में जब मैं आई बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हमारा यहाँ ऐसी समाज रहता है और कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल अपने आप में बन गया है कि आखिरकार मलिन बस्तियों में विकास का पहिया क्यों नहीं घूम रहा। आखिरकार वो लोग जो कि समानता की बात करते हैं, जो कि जिन्हें बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आखिरकार फिर भी वो लोग अछूते क्यों है विकास से, क्यों उनकी अनदेखी की जाती है। ये अधिकारियों पर, नेताओं पर सवाल बन गया है। जिस वार्ड में मैं मौजूद हूँ यहाँ तमाम समस्याएं लोगों ने बताई, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो स्वच्छता की समस्या हो। मतलब समस्याएं इतनी है कि उंगली पर गिन लेंगे। स्वच्छता की बात करें, करोड़ों रुपए का धनराशि खर्च हुआ जा रहा है, लेकिन सफाई व्यवस्था जो है वैसी की वैसी है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीर आपने देखी नगर निगम स्मार्ट सिटी के एक वार्ड की, जो लोगों ने यहाँ के दर्द को बयां किया। 3 और 5 है ये वार्ड नंबर। यहाँ की जनता जो आई अपने मुंह से कैमरे के सामने अपनी बातों को पेश किया। देखते रहे आरपीटीवी। नमस्कार। खुल गया आपके शहर में सस्ती दवाइयों और विशेष छूट के साथ लाइफ केयर फार्मेसी। जनसेवा मेडिकल पॉइंट होटल मोनार के पास, बाईपास जलेसर रोड, क्लब चौराहा, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर योगी शर्मा। मोबाइल नंबर 8273080841। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई में दोपहिया वाहनों के कम माइलेज की परेशानी से अब मिलेगा छुटकारा, क्योंकि अब आ गई बाजार में दमदार किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और मोटरसाइकिल। जेब खर्च की बचत और आकर्षक ऑफर के साथ घर ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक बाइक। होप इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का शहर का प्रथम शोरूम। शीघ्र संपर्क करें। हमारा पता नगलाबरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525। प्रोपराइटर अरुण अग्रवाल। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार, देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था। गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं।
कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।